जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक ही आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं और संगठन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसको जैसे मान लो 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी समय की मेहनत होती है। इसीलिए इतना सहयोग तो कर सकते हो आप लोग कि हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिससे आपके ज़रिए हमारा थोड़ा भला हो सके। आगे देखते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है विलियम जोन्स के द्वारा। 1826 में युवा बंगाल आंदोलन चलाया जाता है हेनरी लुई विलियम डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विलियम डेरोजियो के द्वारा। दोस्तों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है राजा राममोहन द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की जाती है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, जिन्हें टैगोर भी कहते हैं। 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है दादाभाई नौरोजी के द्वारा। 1851 में रहनुमाई माजदायन सभा का गठन होता है दादाभाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और रहनुमाई माजदायन सभा दोनों दादाभाई नौरोजी के द्वारा की जाती है इनकी स्थापना। 1863 में मॉमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की जाती है अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा। 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है दादाभाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा का गठन होता है 1867 में एम.जी. रानाडे के द्वारा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा का गठन होता है एम.जी. रानाडे के द्वारा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसमें दो इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण, जैसे एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग महत्वपूर्ण है। 1867 में वेद समाज की स्थापना की थी आचार्य केशव चंद्र सेन ने। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। 1875 में अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। 1875 में अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में 3 घटनाएं, अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और 1875 में इंडियन लीग और 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा। इसी के सदस्य बनती हैं एनी बेसेंट आगे चल के। 1883 में यूनाइटेड इंडियन कमेटी बनाई जाती है, इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की जाती है व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, ना भूलें। ठीक है, कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत तो इतना सपोर्ट कर सकते हो आप लोग। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, उसके ही हमें एक आस रहती है कि हमारी वीडियो को लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि कैसा लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है,
आगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है एहो हुम द्वारा। इस टाइम कांग्रेस वो भारत के जो वायसराय थे डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। 1885 में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना होती है फिरोज शाह मेहता, तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। 1887 में बेलूर मठ का गठन होता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1887 में इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना होती है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। 1887 में इंडियन सोशल कांग्रेस का स्थापना होती है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। 1889 में शारदा सदन की स्थापना होती है रमाबाई के द्वारा। 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन होता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों की स्थापना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद। 1904 में अभिनव भारत संस्था का गठन होता है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन होता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां और सलीम खां के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा। 1907 में अनुशीलन समिति का गठन होता है श्री बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ठीक है, अनुशीलन समिति का गठन बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया जाता है। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना होती है श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। 1912 में विश्व भारती की स्थापना होती है रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा। इसमें लाला हरदयाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना होती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 1916 में। 1917 में वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1917 में वीमेंस इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। ठीक है, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? लेडी सदाशिव अय्यर। 1919 में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होता है अली बंधुओं के द्वारा। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन होता है। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन होता है एम.एन. जोशी के द्वारा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। दोस्तों, इनको बार बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जितना आप बार बार रिवीजन करोगे उतना आपको याद होंगे। और याद रखना, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। जैसे गदर पार्टी की स्थापना किसने की, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है सचिंद्र सान्याल के द्वारा। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है डॉक्टर हेडगेवर के द्वारा। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना होती है भगत सिंह और छबीलदास और यशपाल के द्वारा। ठीक है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। नौजवान सभा की स्थापना कौन करता है? भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा। इसमें आपको भगत सिंह का नाम जरूर ध्यान रखना है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सैन्याल करते हैं, उसी का गठन, उसमें सोशलिस्ट और शब्द जोड़ के भगत सिंह इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कौन करता है? भगत सिंह करते हैं। 1930 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना होती है अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है महात्मा गांधी के द्वारा। पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना होती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है रास बिहारी बोस के द्वारा। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन होता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन होता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है रास बिहारी बोस के द्वारा। और 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन होता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखना दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे हैं रास बिहारी बोस और आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।